तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके आईबीपीएस की तरफ से आरआरबी की पोस्ट आउट हो चुकी है, जिनमें आपका पीओ और क्लर्क रहने वाला है। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे हम आपके डिस्कस करेंगे उन्हीं के रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आप रीजनिंग का क्वेश्चन देख सकते हो, ब्लड रिलेशन से पूछा गया है, जिसमें बात करें एक फैमिली है जिसमें कितने मेंबर्स दिए गए हैं, 7 मेंबर्स। और ये क्वेश्चन आपका आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया। 7 मेंबर दिए गए हैं ए से लेके जी तक, जिनमें मुझे 2 मैरिड कपल दिखने चाहिए। और साथ में उसने कुछ डिटेल्स दी है, जिसमें कह रहा है सी क्या है, सिस्टर इन लॉ है किसकी, जी की। लेकिन साथ में कह रहा है एंड वाइस वर्सा, तो मतलब अगर सी सिस्टर इन लॉ है जी की तो जी भी क्या होगी, सिस्टर इन लॉ सी की। तो इससे एक चीज कंफर्म हो रही है कि सी और जी दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, फीमेल्स, क्योंकि सिस्टर इन लॉ का मतलब ही क्या होगा, कौन सा वो रिलेशन दे रही है, फीमेल का। साथ में कह रहा है ए इज द फादर ऑफ एफ, तो ए फादर किसका है, एफ का, तो ए मेल हो जाएगा। फिर कह रहा है जी जो है वो ओनली डॉटर है किसकी, डी की, तो जी इकलौती बेटी है डी की। तो साथ साथ में इनके जेंडर भी कंफर्म होते जा रहे हैं। फिर कह रहा है बी फादर इन लॉ है, ससुर है सी का। बोथ ई एंड ए आर सिबलिंग्स, हाँ ई और ए सिबलिंग्स है, कौन सा जेंडर है वो भी प्रोवाइड नहीं है। फिर कह रहा है एफ इज द नीस ऑफ जी, तो एफ जो है वो नीस है, या तो बांजी बनेगी या भतीजी। और ई जो है वो अनमैरिड है और सी क्या कोई भी सिबलिंग नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज उसने बोला सी जो है वो क्या है, सिस्टर इन लॉ, लेकिन किसकी, जी की। तो यहां पर कोई ना कोई एक मैरिड कपल या कोई सिबलिंग का रिलेशन चलेगा मेल के साथ, तभी जाके दोनों की दोनों सिस्टर इन लॉ का एक रिलेशन देंगी। तो मतलब दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, फीमेल। उसके बाद की लाइन उसने बोली थी कि ए जो होगा वो क्या होगा, फादर होगा एफ का। तो मुझे ए फादर बनाना है एफ का, तो अभी लिंक नहीं कर सकते तो सेपरेट रख दो कि ए फादर होगा एफ का। आगे चल के कह रहा है जी जो है वो इकलौती बेटी है किसकी, डी की, तो जी इकलौती बेटी है डी की, तो मतलब इसके ऊपर डी आ जाएगा। लेकिन डी मेल है या फीमेल उसके बारे में कोई भी डिटेल अभी प्रोवाइड नहीं है। आगे चल के उसने एक लाइन बोली बी इज द फादर इन लॉ ऑफ सी, तो बी ससुर वाला रिलेशन दिखा रहा है किसके साथ, सी के साथ। तो मतलब जो सी होगा वो मैरिड कपल के रिलेशन में आ चुका है, तो आपका सी यहां पर मैरिड कपल बनेगा। और किसका है वो, बी का, तो बी फादर इन लॉ, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, मेल। अब बी का अगर नीचे कोई सन है और बी के जो सन की ही आगे सिबलिंग कौन है, जी, तो मतलब बी अगर इस पर्सन का फादर होगा तो वो जी का भी फादर होगा। सिमिलर वे में डी का अगर ओनली डॉटर जी है तो डी का सन भी नीचे कोई ना कोई है। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक मैरिड कपल, और इसके थ्रू आपका डी क्या हो जाएगा, फीमेल। मेरे पास 2 मैरिड कपल की रिक्वायरमेंट थी जिनमें दोनों के दोनों आ चुके हैं। आगे चल के कह रहा है बोथ ई एंड ए आर सिबलिंग्स, तो ई और ये आपस में सिबलिंग होंगे, जिनमें कह रहा है एफ इज द नीस ऑफ जी, तो एफ जो होगी वो नीस बनेगी, मतलब फीमेल, किसकी बनेगी, जी की। तो आपकी ये पूरी की पूरी लाइन यहां पर लिंक कर गई कि ए की नीचे डॉटर कौन है, एफ। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी एफ जो है वो क्या बनी, नीस जी की। साथ में ही ई सिबलिंग था किसका, ए का, तो लो ये साथ में आपका सिबलिंग आ गया ई। और लास्ट में उसने क्या बोला है, ई जो है वो अनमैरिड है, ई की किसी से भी शादी नहीं हुई, और सी का कोई भी सिबलिंग नहीं है। अब यहां पर जो ई बचा जिसके पास कोई भी जेंडर नहीं है, तो उसका जेंडर क्या डिफाइन किया गया है कि नहीं, तो हाँ वो किया गया है। कहां से, जहां पर उसने ये बोला है जी इज द ओनली डॉटर, तो ओनली का मतलब क्या है, इकलौता, सिर्फ वही। तो जी ही इकलौती बेटी है किसकी, डी की। इसके अलावा जी के अलावा जितने भी सिबलिंग्स आएंगे वो सबके सब क्या हो गए, मेल। तो ऑटोमेटिक आपका ई जो होगा वो मेल होगा। तो क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही से पूछा है कि आपकी इस फैमिली में कितने मेल मेंबर्स होंगे, तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं रहेगा जिसके पास मेरा कोई जेंडर ना हो, तो इसलिए उन्होंने ओनली वर्ड का यूज किया, जिससे आपका ई का जेंडर कंफर्म हो चुका है। तो अब वो आपसे ये पूछ रहा है कितने मेल मेंबर्स मुझे दिखे इस फैमिली में, तो कितने दिखेंगे, 1 2 और 3। तो मेरा राइट आंसर क्या आएगा, 3। तो हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन दिस फैमिली, ओनली 3। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टा हैंडल को। थैंक यू।